करते मौलाना झगड़े की बात करते, मौलाना झगड़े की बात करते। अब ये कैसे कहते हैं कि मेरे बहनोई वहाबी है, मेरा दामाद वहाबी है, ज्यादा वहाबियों का रद्द हो रहा है तो मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मैंने लौंडिया दे दी। अरे तूने दी होगी, भाड़ में जा। हमारा अकीदा यह है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अकमलान खुसूसन अला गौसिल आज़मिल जीलान व इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिमर रहमतु वर रिदवान। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान बड़े प्यारे अंदाज में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़िराज महब्बत पेश फरमाते हैं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। और इरशाद फरमाते हैं, अर्शे हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इस तरह से अपने अंदाज़े आशिक़ाना में आला हज़रत सरकार ने बहुत सारी नातें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़िराज महब्बत के तौर पर पेश फरमाया। आइए हम और आप कुछ गुफ्तो शुनीद से क़ब्ल आक़ाए दो जहां सरवरे कौनो मकान मालिके इंसोजा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली
सैयदिना सनदिना शफीना नबीजना हबीबना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरआन करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि हमारे आका सरवर दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आपकी शान कि आप तमाम अंबिया व मुरसलीन के इमाम हैं, पूरे कायनात में सबसे अफजल व आला हैं। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया सबसे आला वो औला, हमसे और आपसे नहीं, सिर्फ आम इंसान से आला नहीं, सिर्फ औलिया किराम से आला नहीं, सिर्फ अगवासो औताद से आला नहीं, सिर्फ सहाबा से आला नहीं, सिर्फ शुहदा से आला नहीं, बल्कि नबियों से भी आला, सिद्दीकीन से भी आला, रसूलों से भी आला, सबसे आला। पता क्या चला कि आप ऐसे आला हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद फरमाया है कि आपकी ना हमसरी कोई कर सकता है, ना आपके बराबर ही कोई कर सकता है। आपके बराबर भी कोई नहीं है, आपसे आला तो दूर की बात है। तमाम मखलूक़ात खुदा में अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीज़ों को भी पैदा किया, जो पैदा हो चुके, जो पैदा हुए हैं, और कल बरोज़े क़यामत तक जो पैदा होते रहेंगे, हर किसी से भी आला हमारा नबी। अपनी मुक़द्दर पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम ऐसे नबी की उम्मत में हो जो जिसकी उम्मती बनने के लिए बड़े बड़े अंबिया किराम जो है तमन्ना रखा करते। सिर्फ इंसानों से ही आला नहीं, जिन्नातों से भी आला। अल्लाह की एक बहुत ही नूरानी मखलूक है जिन्हें फरिश्ते कहा जाता है, उन फरिश्तों से भी आला। अरे क्या शान होगी हमारे आका की कि तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन जब हमारे आका की खिदमत गुजारी करते हैं, सोचिए सबसे आला वो आला हमारा नबी। और शान रिफ़ात हमारे आका की, सुबहान अल्लाह, अर्शे हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह। क्या मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अर्श बनाया है आसमानों से ऊपर, जो अर्श है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मसनद रिफ़ात है, यानी कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बुलंदी इतनी है कि अभी वो ही तक इंतहा नहीं, वो अभी तो मसनद है हमारे आका की। तो ये वो शान है हमारे आका सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसे हमारी ज़बान बयान करने से कासिर है। अरे उनकी शान तो छोड़िए, उनके नालैने पाक की झड़े हुए ज़र्रात की वो शान है, सुभान अल्लाह। क्या आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। आप जो आसमान पे ये सैयाराने फलकी देखते हैं, चांदो सूरज सितारों को देखते हैं, ये लाखों मील दूर होने के बावजूद इतनी तबानाई इनके अंदर है, इतनी कशिश इनके अंदर है
इतनी जगमगाहट इनके अंदर है, इतनी रोशनी इनके अंदर है कि लाखों मील दूर होने के बाद भी हमें रात की तारीकी में बहुत ही साफ व शफाफ नजर आया करते हैं। अगर हम बहुत बड़े से बड़ा हाइलोजन लगा दें तो बहुत ज़्यादा दूर रोशनी जाएगी, 1-2 किलोमीटर जाएगी। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत का है कि लाखों मील के फासले पे होने के बावजूद उसमें ऐसी कशिश है कि वो हमें रात की तारीकी में साफ व शफाफ नजर आती है। मौसम अब्र आलूद होता है, बावजूद इसके तमाम तर सय्याराने फलक की तो नजर नहीं आते, लेकिन कुछ 2-4 नजर जरूर आ जाते हैं। तो उनका आलम यह है, उन सितारों का आलम यह है कि जो हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नालैने पाक, सिर्फ कदमों नहीं, नालैने पाक जो भी पैरों में पहनते हैं, सुभान अल्लाह, उसके जो जर्रात झड़ते हैं, उन जर्रात को वो अपने सर का ताज बनाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान होगी। जरा अंदाज़ा लगाइए और अपनी किस्मत पे नाज कीजिए कि उस शान वाले नबी की उम्मत में आप हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपना हबीब बनाया और इमामुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया। इमाम वही बनता है जो तमाम तर खूबियों का मालिक हुआ करता है। आपके दरमियान में अगर आपको इमाम बनाना हो तो आप तलाश करेंगे कि हमें हमारे दरमियान में सबसे अच्छी खूबी वाला कौन है, सबसे अच्छी नमाज पढ़ लेने वाला कौन है, सबसे अच्छा कुरान पढ़ लेने वाला कौन है। जो सबसे अच्छा होता है उसी को इमाम बनाया जाता है, उसी को सरदार बनाया जाता है, फिर उसके पीछे पीछे चला जाता है। पता क्या चला, जब हमारे आका सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है तो तमाम तर खूबियों के भी मालिक हैं। हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी इमाम है। हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ा दिया कि आप कोढ़ियों को अच्छा कर देते थे, जिनको कोढ़ का मर्ज हो जाया करता था आप उन्हें ठीक कर देते थे, और जो मुर्दा होता था आप उसे जिंदा कर देते थे। हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी इमाम है। पता चला कि यह खूबी भी हमारे आका के अंदर मौजूद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी खूबसूरती का चर्चा शामो इराक तक मशहूर है, आपके ज़माने में आपकी खूबसूरती का शोहरा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग आपके ऊपर जब आपके चेहरे पर नजर डालते थे तो भूल जाते थे कि हम क्या कर रहे हैं। तारीख शाहिद है कि जब वहां की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत की और हाथ में जो है एक नींबू लेकर के उसको काटना चाहा, और काट रही हैं, नींबू कट गया, उसके बाद उंगलियां कट गई, खबर तक नहीं। इस तरह के खूबसूरती के मालिक हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे आका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी इमाम हैं। पता चला कि हमारे आका उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, उनसे भी ज़्यादा अफजल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के कलीम है, अल्लाह से बातें किया करते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको असा अपनी जो है नेमत से नवाजा था। वो मुअजिज़ा था जिसका जिक्र कुरान करीम में हुआ कि जब फिरऔन ने आपके काफिले का ताक़ुब किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया समंदर के किनारे पहुंच गए और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो उसी असा को, उसी लाठी को दरिया के पुष्ट पे मारते हैं तो रास्ता बन जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काफिले को लेकर के गुजर गए
इस खूबी के मालिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के बड़े जलील क़द्र पैगंबर हैं। हमारे आका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं। पता चला कि आका इनसे भी ज़्यादा अफजल है। किस किस नबी का नाम लेकर के गिनाया जाए कि हमारे आका इनसे भी अफजल हैं। एक लफ्ज़ में सुनते चलिए, शबे मेराज में हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर मुलाकात का शरफ हासिल करने जब जा रहे थे, मस्जिद अक्सा है, वहाँ के दीवार हैं, तमाम अंबिया व मुरसलीन, जितने अंबिया व मुरसलीन आ चुके थे सब के सब वहाँ सफ बसफ खड़े थे। और हमारे आका जब पहुँचे थे तो किसी के अंदर ये ताकत नहीं थी कि वो आगे बढ़ कर के मुसल्ला इमामत पे जा कर के नमाज अदा कर सके। सब ने आपके इख्तिदा में नमाज अदा करके बता दिया था कि हमारी जमात में सबसे आला अगर कोई है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है। लिहाजा अब किसी के अंदर ताकत नहीं है कि इनके रहते हुए आगे बढ़ करके मुसल्ला इमामत पे जा खड़ा हो। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे जिनकी ऊंचाई की जहां से इंतहा हो जाती है, वहां से हमारे आका की बुलंदी की इब्तिदा हुआ करती है। हज़रत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन से पूछो, शबे मेराज सिदरतुल मुंतहा पे जब ठहर गए, बड़ी ताकत के मालिक हैं। बताया जाता है हज़रत जिब्रील अमीन अगर दुनिया में आकर के अपने परों को फैला दें तो एक पर का कोना जाके मशरिक के किनारे में लग जाए, दूसरे पर का कोना जाके मगरिब के किनारे में लग जाए, अभी भी उनका पर जो है पूरी तरीके से फैल नहीं सकता। पलक झपकते अर्श, पलक झपकते सिदरा से जमीन पर आ जाए, जब चाहे जहां चाहे पलक झपकते पहुंच जाए। इतनी कुव्वत और इक़्तिदार के मालिक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन जब सिदरा से आगे बढ़ने की बात आई तो वो भी ठहर कर बोलते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी इंतहा यहीं तक है। कदम दो कदम की तो बात दूर की है, अगर मैं यहां से एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा, सोचिए बाल कितना बारीक होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक बाल के बराबर इधर से उधर नहीं होना है तो इस घबराहट में एक दो कदम इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं अगर एक बाल के बराबर आगे बढ़ गया तो मेरे बालों पर को तजल्लियात इलाही से जला दिया जाएगा। इस कदर इक़्तिदार के मालिक और ऐसी बातें। और फिर उसके बाद हमारे आका का जो है शान देखिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से तने तनहा आगे बढ़े और कुछ हुआ नहीं। क्या शान हमारे आका की, कौन बयान कर सकता है। उनकी शान तो छोड़ो, उनके घर वाले उनके गुलामों की शान बयान करने से हम कासिर हैं। शबो रोज कोशिशें करते रहें, कमा हक कहू बयान नहीं कर सकते हैं जैसी कि उनकी शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह मुअज्जिज़ात के साथ और लातादाद खूबियों के साथ में हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस खाकदान गिरदी पर भेजा। और पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि इनकी खूबी को देख लो, इनकी खूबी क्या है। फिर उनके बाद अंबिया किराम की जो है जमात आती रही। दुनिया ने, इस ज़मीन ने, इस आसमान ने तमाम अंबिया व मुरसलीन के कमाल व खूबी को देखा
किसी की खूबी ये देखा कि जिसके चेहरे पे नज़र पड़ती रही लोग देखते ही रह जाते थे। किसी को देखा कि जब भी ज़रूरत पड़ती वो अल्लाह से बातें कर लिया करते थे। किसी को अल्लाह ने ये खूबी दी कि पत्थर पे मारे तो चश्मे बाहर निकल जाए। किसी को अल्लाह ने खूबी दी कि मुर्दे को देख ले तो ज़िंदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों और रसूलों को बेपनाह जो है खूबियों कमालात के साथ में इस दुनिया में भेजा ताकि दुनिया जान ले, हर किसी की खूबी को जान ले, हर किसी की ताकत को जान ले। आखिर में आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा कि इनकी खूबी को देख लो और तमाम अंबियों के अंबिया की खूबी को देख लो और फिर तुम खुद फैसला कर लो कौन इमाम है। तो बताइए, और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपना महबूब बनाया, अपना हबीब बनाया। किसी नबी और रसूल को ये शरफ नहीं मिला कि वो अल्लाह का हबीब बन जाए, कलीम बन गए, कलीमुल्लाह हो गए, कोई मसीहुल्लाह हो गया, कोई खलीलुल्लाह हो गया, कोई ज़बीहुल्लाह हो गया, लेकिन हबीबुल्लाह है तो वो हमारे आका की साथ बात। अपनी किस्मत पे नाज करो, हम उस नबी की उम्मत में हैं जिसका उम्मती बनने के लिए अंबिया किराम ख्वाहिशमंद थे कि काश वो हमारे ज़माने में आते तो हम भी जो है उनके उम्मती बन जाते, हम भी उनके ग़ुलामी में होते, और वो इस ग़ुलामी पे नाज करते। बताइए, अंबिया किराम को ये काश है, कोशिश है कि हमारे जब ज़माने में अगर आ जाते हमारी, या हमें उनका ज़माना मिल जाता तो हम भी उनके साथ होकर के उनके ग़ुलामी में होते। वो तमन्ना कर रहे हैं और हम और आप हैं कि हमें मौका मिला तो हम अपने ग़ुलामी का हक़ भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की खूबियों के साथ उनको भेजा है कि उनकी खूबियां नहीं गिनाई जा सकती हैं। हमारे आका अगर कहीं पे देख ले तो मौजज़ा हो जाए। हमारे आका अलैहिस्सलाम इस तरह की खूबियों के मालिक के, उनके आज जो है कुछ जमातें पैदा हो करके उनके अंदर कमियां निकालती हैं। अरे अंबिया मुरसलीन जो आज और कल होने वाली चीज़ों को देख लिया करते हैं, नबी उसी को कहते हैं जो गैब की चीज़ों को देख लिया करता है, वो अपना इमाम मान रहे हैं। बड़ी बड़ी कुदरत के मालिक, मुअज्जज़ात के मालिक उन्हें अपना इमाम बना रहे हैं, और हमारी तुम्हारी जिनकी औकात कुछ नहीं है वो कहता है कि वो बड़े भाई की तरह है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कहता है कि उनको किसी चीज का इख्तियार नहीं था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो बात करता है हुजूर के बारे में जहां अंबिया किराम गुलामी का जो है शौक रखे, वहां इनसे पूछा जाता है उटंगे पजामे वालों से कि बताओ नबी ये करीम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें कैसा ख्याल रखना चाहिए, बताओ नबी ये करीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम हमें कैसी करनी चाहिए। तो वो कहता है कि उनकी ताज़ीम ऐसी की जाए जैसे गांव की चौधरी या बड़े भाई की जाती है। माअज़ल्लाह। अरे अपने बाप की ताज़ीम अपने बड़े भाई की तरह तुम नहीं कर सकते, तो फिर तो वो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, अल्लाह के बहुत बिल्कुल सबसे महबूब तरीन अंबिया में से वो है, और तमाम खूबियों की जामे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है वो, उसमें वो कहता है कि उन्हें इख्तियार नहीं है। बताइए, इंसाफ से बताइए, ये क्या कोई बात हुई? और फिर ऐसे शख्स को हम अपना दोस्त बनाते हैं, जबकि हम गुलामी
हुजूर में जो है अपना नारा लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और आशिकी का दावा भी करते हैं। ये इश्क नहीं है, ये बुग़्ज़ है, ये हसद है, ये जलन है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ करता है। इससे बड़ा गलीज़ इंसान कोई नहीं हो सकता जो इस तरह की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन करे, जिसकी शान ये कि अंबिया वल मुरसलीन गुलामी में आने के पर रश करे, फ़ख्र करे, और वो कहे कि वो उनके जो है गैब की खबर नहीं जानते थे। ऐसा शख्स ऐसा गलीज़ है कि हमारे उलमा ने बताया कि अगर ऐसे शख्स से मुर्गी ज़ुबा कर दिए तो वो सूअर की तरह है। वो मुर्गी नहीं है, वो मिसले सूअर के हो गया। बताओ, जब उसका ज़िबा किया हुआ जानवर जो है मिसले सूअर के हो सकता है तो वो कितना बड़ा गलीज़ होगा, वो कितना बड़ा नजिस होगा, वो कितना बड़ा नापाक होगा। जबकि काफिरों के बारे में कुरान मजीद में, मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा हूं, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक मुशरिकीन जो हैं, कुफ्फार जो हैं, वो गलीज़ हैं, नजिस हैं। अब कोई कह सकता है तो मुशरिकीन के लिए आया है, ये आयत मुशरिकीन के लिए है जो एक खुदा के अलावा दूसरों की भी पूजा करते हैं, दूसरों की भी इबादत करते हैं। तो इन मुशरिकीन से बदतर वहाबी और सुन्नत की जमात है। क्यों? इसलिए कि ये मुर्तद हैं, ईमान लाने के बाद काफिर हुए हैं। वो तो ईमान भी नहीं लाया। अगर वो मानता नहीं तो गुस्ताखी भी नहीं करता है। ये मानने का भी दावा करता है, गुस्ताखी भी करता है। एक तरफ कहता है कि हाँ हुजूर हमारे जो है हमारे आका हैं, हमारे जो है दाता हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबी बना करके भेजा। दूसरी तरफ कहता है कि गैब की खबर नहीं है और उनको किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है। ये दोगली पॉलिसी करता है। बात थोड़ी कड़वी होगी लेकिन सच्चाई यही है, ये दोगली जमात है। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में आजकल, हमारे लोगों के जहन में कुछ ये बातें पैदा हो रही हैं कि जब से इनका रद्द हो रहा है तब से ये जमात बढ़ती जा रही है। उनकी गलत फहमी है। रद्द होने से इनकी जमात बढ़ती नहीं है। हमें यहाँ आने के बाद यहीं के लोगों ने बताया है कि आज से 10 साल 15 साल पहले दावनगिरा का माहौल ये था कि कोई वहाबी सर उठा करके नहीं चल सकता। क्या उस जमाने में उनका रद्द नहीं होता था? क्या उस जमाने में उनकी बुराई लोग नहीं बयान करते थे? क्या उस जमाने में हम और आप उनको गालियां नहीं देते थे? लोग थूकते थे उसके ऊपर, ये टुंडा जा रहा है, ये वाबी जा रहा है, ये गुस्ताखे नबी जा रहा है। इस वजह से वो सर उठा करके नहीं चल सकता था। आज हमने यही काम बंद कर दिया। कल जो लोग थूकते थे आज वो अपने घरों में बिठा करके उसको खाना खिला रहे हैं। वो अंदर अंदर ऐसा नासूर पैदा करता है, सुराख करता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आला सरकार फरमाते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। आपकी आंख से काजल भी चुरा लेंगे, आपको खबर तक नहीं होगी। बताइए, आंख के करीब कोई मक्खी आके भिनभिनाती तो आप पलक झपकने लगती है, अरे क्या है। तेज हवा चल जाती है तो महसूस एहसास से आंखें बंद होने लगती हैं। लेकिन वो आंख से उंगली लगा करके काजल चुरा लेंगे और आपको पता तक नहीं। ये होशियार है वो। तो आपने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और रिफात को भी देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शान को कितना बुलंद किया। और ये हमारे मौलाना लोगों की बात नहीं है कि मौलाना लोग अपनी तरफ से जिसको चाहे बढ़ा दें। कुरान शरीफ की बात है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने 30वें पारे के सूरह अलम नशरह में फरमाया, अलम नशरह लका सदरक। आगे आयत करीमा में वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने तुझे बुलंद कर दिया, तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। जब अल्लाह ने बुलंद कर दिया तो हमारी और आपकी आज़ाद क्या है? हमारे बढ़ाने से कोई बढ़ सकता है?
ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बुलंद किया है। लोग लाख कीचड़ उछालते रहे, किसी के घटाने से घट नहीं सकता है। और ये कोई आज की बात नहीं है कि उनका रद्द करने से या उनको थूकने से, उनको गाली देने से, उनको बुरा कहने से वो बढ़ रहे हैं। मैं तो तारीख के हवाले से बता सकता हूं कि जब तक इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती होती रही तब तक ये बढ़े नहीं। अगर रद्द करने से बढ़ना होता तो सरकार फारूक आज़म के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ गए होते। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की दौरे हुकूमत 22,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली ज़ात, गुस्ताख नबी सामने आता सर कलम कर देते, नबी का फैसला नहीं मानता सर कलम कर देते, गुस्ताखी करता देखते सर कलम कर देते, गाली नहीं देते, रद्द नहीं करते, सर कलम कर देते। तो उस ज़माने में तो और भी ज़्यादा शिद्दत थी, उस ज़माने में तो और भी ज़्यादा वो रद्द करते थे। तो उसी ज़माने में बढ़ जाना चाहिए था, नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि लोगों को बताया जा रहा था, लोगों का ईमान मजबूत किया जा रहा था, लोगों को सच्चाई बताई जा रही थी कि तुम्हारे आका की शान ये है और ये तुम्हारे आका की शान में गुस्ताखी करता है, ये एक मजबूत तरीन दीवार है और ये उसमें सुराख करता जा रहा है। यही वजह है कि आज हमारी ज़बानें बंद हो रही हैं और ये खुलेआम घूम रहे हैं। और लोग ये समझते हैं कि इनको थूकने से, इनको गाली देने से, इनको बुरा कहने से जो है, इनको बुरा न कहो, जो आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो। अरे कैसे जाने दे जब अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब को थूका। अल्लाह ताला ने आयत लानत बरसाई नहीं उस पर, तब्बत यदा अबी लहब। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ईमान से बताओ। अगर ऐसा ही है तो कुरान पढ़ना छोड़ दो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इनको जो है गुस्ताखान खुदा व रसूल को हरामी भी फरमाया। उठा के देखिए, कुरान पढ़िए, सीखिए, समझिए। अच्छा, अबू लहब के ऊपर अल्लाह ने लानत क्यों बरसाई? ये नहीं कि खाली अबू लहब के हाथ टूट जाए, बर्बाद हो जाए, जो भी ऐसा करेगा उसके बर्बाद हो जाए। अब जब तारीख उठाइएगा तो पता चलेगा कि अबू लहब कैसा इंसान था, कितना अच्छा इंसान था। तब पता चलेगा कि कितना गलीज इंसान अबू लहब था। हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो है गालियां देता था, बुरा भला कहता था, मजनू कहता था, और उसी की नाजायज़ औलाद आज हिंदुस्तान में हमारे आका के इल्म पाक को मजनू और जानवर की तरह कहती है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बताइए, एक बात और बता दीजिए, आखिरी बात। हम नमाज पढ़ते हैं, हमें नमाज किसने ला करके दिया? हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज ला के दिया, नहीं दिया? मेराज शरीफ की रात में ये उम्मत के लिए तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा नहीं? अब ईमानदारी से बताइए कि हम आपको, मैंने अगर कोई तोहफा दिया बनारस से ला करके कि चचा जान ये आपके लिए तोहफा है, तो आप जब उस चीज़ को देखेंगे तो मेरी याद आएगी या नहीं आएगी? आप ज़रूर कहेंगे अरे ये हज़रत बनारस वाले थे, वो ला करके दिए थे। जब जब आप उस चीज़ को देखेंगे तब तब आपको उसकी याद आएगी, और ज़रूर आएगी। ये एक तकाज़ा इंसानी भी है, जहन की फितरत भी है। तो अब जिसने नमाज ला करके दिया तो नमाज में उसका ख्याल नहीं आएगा तो किसका ख्याल आएगा? लेकिन इन खबीस उटंगे पैजामे वालों से जब किसी ने पूछा कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो क्या करें, तो ये कहता है नबी का ख्याल नमाज में आ जाने से नमाज बेहतर है कि तुम अपने बैल, गधे, खच्चरों के याद में जो है डूब जाओ। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ईमान का तकाजा, ये ईमानदारी है। और ऐसे खबीसों को, गलीजों को, नजिस लोगों को हम अपनी पाक जैसी, सबसे पाक जगह हमारी कौन सी है? ये मस्जिद है। तो ऐसी पाक जगहों में हम नापाक लोगों को रखेंगे? ऐसे नापाक लोगों को बुलाएंगे? हरगिज नहीं। और हम ना अपने घर में चाहेंगे कि कोई ऐसी नजासत हमारे घरों में रहे। इसलिए कि अगर हम उनसे याराना करते हैं तो यह सिर्फ गुनाह नहीं है,
ये गद्दारी भी है। क्यों? गद्दारी किसे कहते हैं? कि हमने हमारे बाप से मोहब्बत की, हम अपने बाप से मोहब्बत का दावा करते हैं और बेशक मोहब्बत भी करते हैं, अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं। अब हमारे बाप को जिसने गाली दिया था उसके घर वालों या उसके साथ में हम उठना बैठना करें तो ये अपने बाप की मोहब्बत के साथ गद्दारी है कि नहीं? ईमान से बताइए। तो जब हम गुलामी रसूल होने का दावा करते हैं और आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं, आशिक़ान खुदा व रसूल होने का दावा करते हैं, सच्चे और ईमानदार होने का दावा करते हैं, तो ऐसे खुदा व रसूल को गालियां देने वालों के साथ में हम जब याराना करेंगे तो खुदा व रसूल के साथ में गद्दारी होगी या नहीं होगी? गद्दारी किसे कहते हैं? दुश्मनी को गद्दारी नहीं कहा जाता है। गद्दारी उसे कहा जाता है जो आपके साथ में रह करके आपकी जो है कमजोरियां दूसरों को बताए। अपने बाप की कमजोरी हम अपने बाप के दुश्मन को बताएंगे तो अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अपने बाप के दुश्मन के साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं तो अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और गद्दारी एक ऐसी चीज है जिसको अब तक हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि किसी ने माफ कर दिया हो, चाहे वो दुनियादार इंसान हो, चाहे वो किसी मजहब का इंसान हो। सिर्फ मजहब इस्लाम की बात नहीं करता, चाहे वो किसी फिक्र से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, काफिर हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, उसके साथ गद्दारी होती है, वो बर्दाश्त नहीं करता, माफ नहीं करता। हाँ, गलती को माफ किया जा सकता है, गद्दारी को आप भी नहीं माफ करते हैं, उसको सजा देते ही देते हैं। चाहे भले वो बेटा हो, कुछ दिन बात ही नहीं करेंगे, वही सजा है। कोई दूसरा होता है उससे ताल्लुक खत्म कर देते हैं, वही सजा है। कोई और होता है उसके जहाँ रिश्तेदारियां होती है, रिश्तेदारी खत्म कर देते हैं, यही सजा है गद्दारी की। तो गद्दारी एक ऐसी सजा है, एक ऐसा जुर्म है जिसकी माफ़ी नहीं है। गुनाह की तो माफ़ी अल्लाह अपने करम से कर सकता है, उसको जो है चाहे तो अपनी रहमत से उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन गद्दारी, उसके महबूब के साथ गद्दारी हरगिज़ माफ़ नहीं की जाएगी। लिहाजा हम ऐसों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं और हम ना उनको अपनी मस्जिदों में जगह देते हैं, ना हम चाहते हैं कि वो हमारे घरों में जगह बनाए। और ये बहुत दूर दराज से जो रिश्तेदारियां ढूंढते रहते हैं कि अरे वो फला का रिश्तेदार कागजी में है, ऐसे जोड़ करके हम तुम्हारे फला के फला लगते हैं, आज इधर आए थे तो सोचे मिलते चले। इनके ये जो है हरबा होता है। और फिर धीरे धीरे करते करते आप सोचेंगे अरे चलो आ गया था, इतने ज़माने के बाद कहीं से आया होगा, हमें क्या पता, चलो कोई बात नहीं। फिर वो आना जाना बनाने लगता है। फिर वो कहता है कि अरे आपकी ये बेटी बड़ी शादी की उम्र तो हो गई है, वो हमारे गांव में एक बेटा, अपना डायरेक्ट नहीं कहता, वो हमारे गांव में फला का एक ऐसा है। तो अब धीरे धीरे आप सोचेंगे यार मोहब्बत हो गई, आते जाते हैं, अच्छा ताल्लुक़ हो गया है, तो इनको दे दो। फिर वो धीरे धीरे आपके ईमान को खोखला कर देते हैं। यही वजह है, इसीलिए आपको आगाह किया जाता है कि इनसे किसी तरह का कोई ताल्लुक़ ही ना रखो कि ये नौबत आए। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान अजीम है कि ये इलाका बचा हुआ है। आप ही लोग हमें यहाँ की खबरें देने वाले हैं कि दामनगीरा में ऐसा था, आज ऐसा हो गया है। कल तक एक मस्जिद उनकी नहीं थी, आज इतनी मस्जिदें उनकी हो गई हैं। अल्लाह का बेपनाह एहसान है, किसका करम है, कभी बचे हुए हो, शुक्र करो अभी और अपने आप को बचा लो, अपनी दीवार को और मजबूत कर लो। और हम लोग ये ख्याल तो करते हैं कि हमारी सफ़ के दरमियान में अगर बच्चा खड़ा हो गया तो अरे बच्चा खड़ा हो गया, बच्चे को नहीं खड़ा होना चाहिए था। हजरत बच्चे को कहा कीजिए ज़रा पीछे रहा करें, आगे खड़े हो जाते हैं, गलाटा करते हैं, ऐसा करते हैं। सुन लीजिए, बच्चों से तो उतनी नमाज नहीं खराब हो सकती जितना इस खबीस से खराब हो जाएगी। फतावा बरकातिया में अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुनते चलिए, आपकी नमाज भी खराब। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे आ गया तो नमाज पढ़ करके चले जाना था, उसको हमें उससे थोड़ी बात करना थी, हम उसको अपने घर में थोड़ी लेकर के जा रहे थे। सुनते चलिए, बमुश्किल आप वक्त निकाल करके 1-2 वक्त की नमाज अदा करने आते हैं,
तो जब आप मुश्किल से वक्त निकाल करके आ रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी नमाज खराब हो? कम से कम नमाज जो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो अल्लाह मालिक, लेकिन कम से कम जो पढ़ रहे हैं तो वो तो सही से पढ़ा जाए। अब ये खबीस आ जाएगा बीच में तो वहाँ से सफ़ जो है मुनक़ता हो जाती है, और क़तअ सफ़ जो है हराम है, नमाज में ख़राबी का सबब बनती है। आप जो है उसी तरह से इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, वाजिब व सुन्नत अदा कर रहे हैं, सब चीज़ अदा करके क्या हुआ कि आपकी नमाज मुकम्मल सही से नहीं हुई, आपकी नमाज ख़राब हो गई, फिर फ़ायदा क्या पढ़ने का। और फरमाते हैं कि अगर ऐसा शख्स आ जाए मस्जिद में और सुन्नियों की मस्जिद हो और सुन्नियों की कमेटी हो तो उनके ऊपर वाजिब है, सुन्नत नहीं है, बेहतर नहीं, मुस्तहब नहीं कि भगा दिया तो बेहतर है, नहीं भगाया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, वाजिब है, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है कि उसको बाहर निकाल दिया जाए। और ऐसा नहीं किया तो मैदान क़यामत में वो अज़ाबे नार के मुस्तहिक होंगे। ये सोच लीजिए, ये कोई अपने घर की बात नहीं कर रहा हो, ये ऐसे गद्दार हैं कि जिनके साथ में आप बैठे तो आपके ऊपर भी गद्दारी करने पर लग जाएगा। अरे कोई चोर होता है, चोरी करके भागा होता है, हम उसको पनाह देते हैं तो पुलिस हमें भी हिरासत में ले लेती है कि तुमने इसको क्यों पनाह दिया, तुम्हारा क्या लगता है। तो मेरे लिए नहीं, किसी मौलवी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने कब्र को बचा लो। ये जिंदगी, ये जो सांसें तुम्हें दी गई हैं, किस चीज के लिए दी गई है? ऐशो आराम से जिंदगी गुजार लेने के लिए दी गई है? सिर्फ पैसा कमा लेने के लिए दी गई है? सिर्फ अच्छा खाना खा लेने के लिए दी गई है? नहीं, ये इम्तिहान गाह है, इसमें अच्छे से अपनी तैयारियां कब्र की कर लो, वरना कब्र जब अपने अंदर दबाएगी तो इधर की पसलियाँ इधर घुस जाएंगी, इधर की पसलियाँ इधर घुस जाएंगी। अभी जिस अपने हाथ पांव पे अकड़ते हो बेजान हो जाओगे, किसी काम का नहीं रहेगा, फिर कोई नहीं कहेगा। कोई लाठी लेके आता है तो एक मतलब पकड़ के रोक लेते हो, अभी कोई समझाता है तो उसको दो चार हाथ मार देते हो अभी, लेकिन जब बेजान हो जाएगी, जिसमें जान बाकी ना रहेगी, इधर की पसलियां इधर घुस जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे, बेबस पड़े रहोगे। और अगर ईमान बचा करके सही से चले गए, दो बातें हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताई कब्र की। क्या? कि अगर ईमान खराब करके चला गया, खात्मा बिल खैर नहीं हुआ उसका, नबी के गद्दारों और खुदा के रसूल के गद्दारों के साथ में बैठता उठता रहा, खुदा और रसूल से गद्दारी करता रहा, जब वो मर के जाएगा तो कब्र उसको इस तरह से दबाएगी, इस तरह से दबाएगी कि इधर की पसलियां इधर हो जाएंगी, इधर की पसलियां उधर हो जाएंगी, चीखता चिल्लाता रहेगा, कोई मदद को नहीं आएगा। जिस बच्चों पर वो नाज करता था कोई आवाज़ सुनने के लायक नहीं रहेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और ईमान पर चला गया तो कब्र उस तरह से उसको अपनी आगोश में दबाएगी जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को प्यार में अपनी गोद में दबाती है। अब फैसला आपके हाथ में है, बता देना काम मेरा है, मान लेना काम आपका है। दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी गई, हलवा भी रख दिया गया, गोबर भी रख दिया गया। आपकी मर्जी है, जिसे चाहो चुन लो, आपकी जो है इख्तियार है। हम किसी को हल्क में उंगली डाल के मनवा नहीं सकते हैं। ये बात मेरे घर की नहीं है, ये हाँ मेरी जिम्मेदारी ज़रूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नेमत से मुझे नवाजा है उसकी जिम्मेदारी यह है कि मैं आपको जो मुझे मालूम है वो बताऊं, इसलिए कि अगर नहीं बताऊंगा तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर मुझे भी हाजिर होना है। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा कि तुम्हें मैंने इल्म की दौलत से नवाजा, तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा, और तुम्हें जो है कर्नाटका में दावणगिरे का इमाम भी बनाया, फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि वहाँ के लोगों की इस्लाह करते, वहाँ के लोगों को बताते, तुमने क्यों नहीं बताया? तो वहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा।
आप जो बोलोगे अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह के सामने सारे रजिस्टर खुले होंगे, आप झूठ भी नहीं बोल सकते। क्या ये मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं, ये चापलूसी कहलाती है, जो हक बात नहीं बताते हैं। ये किसी अमीर को जो है जेब को देख करके अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में चापलूसी करके सही बात नहीं बताते हैं। लिहाजा मुझे तो, मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं हर किसी आलिम की ये नहीं कहता कि वो ये क्या कर रहा है। मेरी जिम्मेदारी जो है वो मुझे अदा करना है। हर एक को अपना अपना हिसाब देना है, मुझे आपका हिसाब नहीं देना है। हाँ, सिर्फ बता देना काम मेरा है। ये बात कुरान में है, ये बात हदीस पाक में है, ये बात हमारे बुजुर्गों ने की बताया है, इस पे अमल करना है। ये रास्ता सीधा है, ये सीधी सड़क शहर शफाअत नगर की है। अब तुम्हें इख्तियार है कि जन्नत का रास्ता है, इस पे चल के जन्नत में चले जाओ। ये जहन्नम का रास्ता, इस पे चल के तुम्हारी मर्जी है। आपको इख्तियार है, हमें उंगली पकड़ के चलाना नहीं है। हमारा काम यह है कि रास्ता बता देना है। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हम सब के जान माल इज़्ज़त व आबरू ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।